तमाम जहान के लोग एक दिल होकर मुझ साध के कहने से छुड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरों के जाल से तमाम जहान के सोपाए व पंखेरू और मय आदमियों के तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है। यानी अनूपदास जी महाराज का कहना यह है कि इन बनियों के जाल से तमाम जहान के सोपाए व पंखेरू और मय आदमियों के तकलीफ पाते हैं। यानी सब जीवाजून बहुत ही ये तकलीफ पाते हैं। मनुष्य से लेकर झाड़ वनस्पति तक सब जीवाजून इन बनियों के जाल से बहुत ही तकलीफ पाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से बीमारी के सबब से दुबली हो गई है। क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है, जिसकी वजह यह है कि जमीन माता सिर्फ जल का ही आहार करती है। अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है। इससे दुखी है, क्योंकि जैसे मेह बरसता है तब जमीन माता जल को पीती है। जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजून पलती है, इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पी कर पलते हैं। मगर जमीन माता कौन सा पाप करती है जिससे अब पहले कासा रिजक वगैरह नहीं होता है? तो अनूपदास जी महाराज ने हमें सवाल किया है कि जमीन माता कौन सा पाप करती है। अब जवाब दो। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए कि जमीन माता कौन सा पाप करती है। क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का ही आहार करती है। यानी जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का ही आहार करती है। कि जमीन माता जल का आहार जब करती है कि जब जल बरसता है, सब जहान के लोग अपनी अपनी आँखों से देखते ही है, कुछ मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी जब जल बरसता है तब हम अपनी अपनी आँखों से देखते हैं। कुछ अनूपदास जी महाराज कह रहे हैं कि कुछ मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और यह बनिए जब कि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं तब जमीन माता बीमार हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जमीन माता के नाम का पाप और ये जमीन माता बीमार कैसे हो सकती है। तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि जमीन माता किस तरह से बीमार हो सकती है और बनिए कहाँ पर पाप करते हैं। जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, यानी जब आदमी बीमार होता है तब वो खाना पीना थोड़ा कम कर देता है। जबकि मेह कम बरसता है तब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है। यानी सूखा पड़ गया। जब मेह कम बरसता है तो दुनिया के लोग यह कहते हैं कि सूखा पड़ गया। परंतु यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त, हड्डी, चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त, चर्बी, हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन ये जो पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वह जमीन माता के शरीर का गोश्त है। और चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बलराजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और बलराजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है तब जमीन माता बीमार होती है। यानी जब काल पड़ता है तब जमीन माता बीमार होती है। जैसे कि आदमी होता है वैसे जमीन माता भी होती है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि जमीन माता बीमार भी होती है। तो अनूपदास जी महाराज ने हमें अच्छी तरह से जानकारी दी, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रगुजार करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। यानी हमने देखा कि चर्बी यानी सोने चांदी की खाने हैं, उसको जमीन माता की चर्बी कहा गया है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आप पूरा देखें। बीच में आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने वीडियो को सही तरीके से नहीं बनाया है। और किसी को किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स
खुला ही है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की कोई परेशानी है, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आती है, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।